The question is, when a current in a coil changes from 8 ampere to 2 ampere in 3 into 10 raised to minus 2 seconds, the EMF induced in the coil is 2 volt. What is the self inductance of the coil in millihenry? तो देखो आपके EMF का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी. डी आई क्या है? चेंज. ठीक है, चेंज का मतलब आई फाइनल माइनस आई इनिशियल. आई फाइनल आपका क्या हो गया? 2 एम्पियर. इनिशियल क्या था? 8 एम्पियर. तो यहाँ पे आ गया ये माइनस 6 एम्पियर. ठीक है, कितने टाइम में हुआ? डी टी टाइम कितना दिया हुआ है आपका? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 सेकेंड्स. ई एम एफ कब आपको कितनी दी हुई है? 2 वोल्ट. सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू माइनस एल इंटू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 सेकेंड. तो ये कितना बन जाएगा आपका? एल बन जाएगा आपका 6 इंटू 10 raised to power minus 2 divide by 6. So it will become 1 upon 100 Henry equal to 10 millihenry. The correct option is option number 3. The question is, the self-inductance L of a solenoid of length small l and area of cross-section capital A with a fixed number of turn n increases as. देखो आपका L का क्या फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल. ठीक है, एल यहाँ पे लेंथ है आपका. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न आपकी क्या है? फिक्स्ड. ए आपका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इंक्रीज करेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल भी आपका इंक्रीज करेगा. और एल आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ. ठीक है, अगर लेंथ डिक्रीज करेगी तो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि जब एल डिक्रीज करेगा, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. The question is, a coil of radius 1 cm and 100 turn is placed at the center of a long solenoid of radius 5 cm and 8 turns per centimeter. The value of coefficient of mutual inductance will be. तो देखो आपके पास एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है. एक सोलेनॉइड के अंदर हमने एक कॉइल रख दी है. ठीक है, तो क्या होगा? हमें क्या निकालना है? दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है. तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ द कॉइल लिख लेंगे. रेडियस ऑफ द कॉइल कितनी है? 1 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सोलेनॉइड कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके कॉइल में कितना है? 100. सोलेनॉइड में आपके कितना है? 8 टर्न्स पर सेंटीमीटर. इसको आप क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट. तो कितने आ जाएंगे आपके? 800 टर्न्स पर मीटर. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड. देखो क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन एस मल्टीप्लाई बाय आई एस. अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है बी की जो है वो परपेंडिकुलर है टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल. तो जो फ्लक्स होगा लिंक्ड विद द कॉइल कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5c की इक्वल टू म्यू नॉट एन एस आई एस मल्टीप्लाई बाय पाई आर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. अब फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M मल्टीप्लाई बाय करंट इन दी सोलेनॉइड. अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं. इन दोनों को हम यूज करेंगे, वहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M की. सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे M मल्टीप्लाई बाय आई एस कितना आ जाएगा आपका? म्यू नॉट एन एस आई एस पाई आर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. अब वैल्यू रख लो, आई सी तो आई सी आपकी कैंसिल हो जाएगी. M कितना बनेगा आपका? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 इंटू 800 इंटू 3.14. रेडियस ऑफ द कॉइल उसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. ये आपका आंसर बन के आएगा 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 हेनरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. The question is, a small square loop of wire of side L is placed inside a large square of wire of side capital L which is greater than small l. The loops are coplanar and their center coincide.
व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। देखो एक स्मॉल स्क्वायर लूप को हमने एक लार्जर स्क्वायर लूप के इनसाइड प्लेस कर दिया है, तो जो लार्जर स्क्वायर लूप है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है स्मॉल एल से, तो हमने स्मॉलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 रोड्स की वजह से है, 1 2 3 4। इन 4 रोड्स की वजह से हम सेंटर पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट सेंटर ड्यू टू ऑल द 4 रोड्स विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। अब यहाँ पे डी कितना है, डी आपका है कैपिटल एल बाय 2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। θ1 इक्वल टू θ2 कितना है आपका 45 डिग्री, आप फिगर से देख सकते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एल बाय 2। अब साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 बाय √2, तो ये क्या बन जाएगा 2 बाय √2। इसको आप सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एल। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉलर कॉइल जिसकी लेंथ आपकी स्मॉल एल है, तो फ्लक्स आपका कितना आ जाएगा आपका B मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल, स्मॉलर, तो ये क्या आ जाएगी आपकी 8 √2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5s डिवाइडेड बाय आई, सो इट विल बिकम 8 √2 म्यू नॉट आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एल आई, आई से आई कैंसिल। अब आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 √2 म्यू नॉट एल स्क्वायर बाय पाई एल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. The question is, the network shown in the figure is a part of a complete circuit. What is the potential difference VB minus VA when the current I is 5 ampere and is decreasing at the rate of 10 raised to power 3 ampere per second? तो देखो करंट डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि माइनस di/dt की क्या वैल्यू है 10 raised to power 3 एम्पियर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है VB माइनस VA कैलकुलेट करना है। तो देखो आप यहाँ से अगर आप सर्किट में मूव करोगे तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं VA, पोटेंशियल ड्रॉप आया I मल्टीप्लाई बाय R। अब क्या है हम लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +15। अब इंडक्टर के अक्रॉस EMF कितनी हो जाएगी आपकी -L di/dt। अब करंट क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो EMF है वो आपका करंट का साथ देगी, आपके यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे VB। तो अब देखो क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू VA, आपका करंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो करंट आपका दिया हुआ है I इक्वल टू 5 एम्पियर गिवन है, ठीक है। और इंडक्टेंस आपका क्या गिवन है 5 मिली हेनरी, यानी कि 5 × 10⁻³ हेनरी। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखोगे, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना, यहाँ पे 5 है, 5 × यहाँ पे -5 आ जाएगा +15। अब आपका क्या है करंट डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये क्या करेगा अपोज करेगा डिक्रीज होने का। तो यहाँ पे L की वैल्यू रखोगे 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ इक्वल टू VB, ठीक है। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा VA -5 +15 +5 इक्वल टू VB। यहाँ से आपका 5 से 5 कैंसिल, आप निकालोगे VB माइनस VA, आपका कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. The question is, two inductance coil of inductances L1 and L2 are kept at sufficiently large distance apart. On connecting them in parallel, the equivalent inductance will be. अब देखो अगर इनको हमने बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है 0. तो इनका जो 1/L नेट बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या बनेगा 1/L1 प्लस 1/L2. यहाँ से आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपकी L नेट की वैल्यू आएगी L1 L2 डिवाइड बाय L1 plus L2. So the correct option is option number 2. The question is, the equivalent inductance of two inductors is 2.4 Henry when connected in parallel and 10 Henry when connected in series. What is the value of inductance of the individual inductance?
तो देखो जब आपको इनको पैरेलल में कनेक्ट किया दो इंडक्टर को, तो L1 L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 इनका रिजल्टेंट आया, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 2.4 हेनरी दिया हुआ है जब हमने किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में, ठीक है। जब हमने इनको सीरीज में किया तो L1 प्लस L2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 हेनरी, जब हमने इनको किस में किया, सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। अब यहां से आप L1 प्लस L2 की वैल्यू 10 रखोगे तो L1 L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 24 हेनरी। अब देखो अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे L1 माइनस L2 का, जो कि क्या होता है L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2। पुट करो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। कितना बनेगा L1 प्लस L2, ये वाली वैल्यू क्या है, ये 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू L1 L2 क्या है 24, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना बनेगा, ये 100 माइनस 96 विच इज इक्वल टू √4, तो कितना बन गया, ये 2। अब यहां से देखो L1 माइनस L2 कितना है आपका 2, ऐसे ही L1 प्लस L2 कितना है आपका, ये आपका गिवन है 10। इनको आप ऐड कर लोगे कितना बनेगा, ये 2L1 किसके इक्वल आएगा, 12 के। यहाँ से L1 आपका कितना आ गया, 6 हेनरी। अब L1 अगर 6 आ गया आपका, तो L1 प्लस L2 कितना आपका 10, ठीक है। तो L1 अगर आपका 6 है तो L2 कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 6, कितना आ जाएगा L2 आपका 10 माइनस 6 विल बिकम 4, so it will become 4 Henry. So the correct option is option number 1. The question is, a circuit contains an ideal cell and an inductor with a switch. Initially the switch is open. It is closed at t equal to 0. Find the current as a function of time. तो हमने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, तो जब क्लोज किया तो करंट क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। तो जब करंट ग्रो करेगा तो इंडक्टर अपने अंदर करंट को की ग्रोथ को अपोज करेगा, तो ये एक बैक ईएमएफ जनरेट कर लेगा, ठीक है। जब ये बैक ईएमएफ जनरेट कर लेगा तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो यहां से आप निकालोगे डी आई कितना बन जाएगा, एफ ई डी टी बाई एल, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ ई बाई एल 0 to t dt. So I will become E t by L. So the correct option is option number 1. The question is, which of the following curves has lesser time constant? तो देखो अगर ये आपका कौन सा सर्किट है, RL सर्किट है, तो यहाँ पे देखो करंट जो होता है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर t बाय टाउ। तो इसमें बोला है लेसर टाइम कांस्टेंट, तो यानी कि टाउ क्या है, लेस है। अगर टाउ लेस है तो यहाँ से आपकी t बाय टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो e की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ई की वैल्यू घट जाएगी। तो जिसकी वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी गिवन टाइम में, देखो करंट की वैल्यू किसकी ज्यादा है, गिवन टाइम में कर्व 1 की ज्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कर्व 1। The question is, in which of the following circuit is the current maximum just after the switch S is closed? तो देखो अगर हमने स्विच को जस्ट क्लोज किया है तो टाइम क्या है, t इक्वल टू 0 है, और टाइम t इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर है, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर है वो एक ब्रोकन सर्किट की तरह काम करता है, ब्रोकन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर आप सर्किट 1 देखोगे तो यहाँ पे अगर ये ब्रोक हो गया तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लूप में 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर करंट ब्रोक हो गया तो यहाँ पे इस लूप में करंट होगा, इस लूप में करंट होगा आपका E बाय R। तो करंट मैक्सिमम किस में हो जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर।